हाय गाइस, कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएन कोचिंग क्लासेस में आप सभी का वेलकम है, स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग 12th क्लास की हिस्ट्री पे चर्चा करेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हिस्ट्री 100 मार्क्स का होता है। इसमें 50 नंबर का सब्जेक्टिव होता है, 50 का ऑब्जेक्टिव होता है। ऑब्जेक्टिव बहुत मायने रखता है। जिस बच्चे का ऑब्जेक्टिव जाता है वो बहुत, उसका फर्स्ट डिवीज़न 100% माना जाए कि हो ही जाता है। बट लेकिन आज कुछ एग्जाम से रिलेटेड रूल्स है जो कुछ समझ जाए तो ज़्यादा बेटर होगा। फिर हम लोग चलेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के ऊपर। तो इसमें 100 मार्क्स का आपको ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, जिसमें सिर्फ और सिर्फ 50 मार्क्स का जो ऑब्जेक्टिव उसी का आपको आंसर देना है, बकिया को छोड़ देना। जो आपसे बनना है उसी का आंसर देना है। एक्स्ट्रा कोशिश मेहनत नहीं करते, इससे आपको टाइम जाया होगा, नंबर भी नहीं मिलेगा। अगर 100 का 100 टिक कर देते हैं तो शुरू का 50 जो आपने टिक आउट किया उसी को मार्किंग किया जाएगा। बकिया आपका टाइम बर्बाद हुआ, आपको नंबर नहीं मिलने वाला है। तो चलते हैं हम लोग बिना स्किप किए हुए क्वेश्चन की तरफ। लेकिन छोटा सा दोस्त रिक्वेस्ट है, अगर भूलवश किसी तरह का कमी हो जाए तो इसके लिए मैं सॉरी चाहूँगा और आप कमेंट बॉक्स में सजेस्ट करेंगे। तो चलते हैं हम लोग वीडियो की तरफ। तो आपसे ऑब्जेक्टिव सवाल इस तरह से होगा, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? अजमेर में। अजमेर कहाँ पड़ता है? राजस्थान में। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1600 ईस्वी में। सिंधु कान्हू के किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? संथाल विद्रोह का। शाहजहां शासनकाल क्या था? 1605 से 1627 था। रूस में भारत विद्या का जनक किसे कहा जाता है? जीएस ली देव को। द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष शुरू हुआ? प्रारंभ हुआ 1939 में। पाकिस्तान शब्द किसने दिया? चौधरी रहमत अली ने। दांडी किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। जहाँ ठीक है, तो इसी से मैं चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला। भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को। सिंधु घाटी सभ्यता किस युग की सभ्यता है? कांस्य युग की। कालीबंगन स्थित है, कहाँ स्थित है? राजस्थान में। 16 महाजनपदों में सबसे शक्ति महाजनपद कौन था? मगध। कनिष्क का राज्यारोहण कब हुआ? 78 BC यानी ईसा पूर्व में हुआ था। धम्म महामंत्रों को किसने नियुक्त किया था? अशोक ने किया था। अशोक किस वंश का शासक था? मौर्य वंश का। महाभारत किसने लिखा? महर्षि वेद व्यास ने। इस तरह एक क्वेश्चन आएगा। आप इसमें 4 ऑप्शन होगा, सिर्फ आपको जो एग्जैक्ट आंसर सही आंसर है वो मैं इसमें लिखा है, बाकी आप खुद रिकॉर्ड कर लेंगे वहां सही देख करके। तो चलते हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फतेहपुर सिकरी को किसने बसाया? अकबर ने। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस ने। रामानंद के शिष्य कौन थे? कबीर। तंबाकू का सेवन पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया? जहांगीर। औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग कहाँ बिताया? दक्षिण भारत में। शेर शाह ने किस मुगल सम्राट को हराया था? हुमायूं को। शेरशाह सूरी के नाम से भी जाना जाता है इनका नाम। दीन इलाही संबंधित है किससे? अकबर से। हम्फी किस राज्य से संबंधित है? विजयनगर से। जगन्नाथ का शाब्दिक अर्थ होता है संपूर्ण विश्व का स्वामी। तो चलते हैं, इसी तरह से बने रहिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाथ मुनि का संबंध किससे? शैव धर्म से। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। भीष्म को क्या कहा जाता है? गंगा पुत्र। तो दोस्तों एक छोटा सा मैं ब्रेक लूंगा, आपसे बात करूंगा महात्मा बुद्ध और बौद्ध जैन का जहां तक सवाल ये 100% पूछने का संभावना रहता है। अगर बुक पढ़ते होंगे तो उसमें देख लीजिएगा महात्मा बुद्ध और जैन धर्म के बारे में, बौद्ध और जैन के बारे में एकदम गारंटी है कहीं न कहीं ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव के रूप में ये सवाल पूछा ही जाएगा, एकदम 100%। तो उसको आप दोनों में अंतर भी दिया हुआ है, बौद्ध और जैन में जरूर पढ़ लेंगे, उससे एक न एक क्वेश्चन आना 100% परफेक्ट माना जाए उसको। भीष्म को और क्या कहा जाता था? गंगा पुत्र। मेगास्थनीज कौन था? राजदूत। उपनिषद की संख्या कितनी है? 108। हड़प्पा सभ्यता में सिंधु नदी के किनारे कौन स्थित था? मोहनजोदड़ो। जालियांवाला बाग भारत के किस राज्य में स्थित है? जालियांवाला कांड हुआ था, है ना, 1919 में। ये किस राज्य में स्थित है? पंजाब में। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। इन्हीं के जन्मदिन को हम लोग जो है ना चिल्ड्रन डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। तो ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री भी रहे हैं। और तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मरीचि थी, कौन थी? बौद्ध देवी, बौद्ध की देवी। बौद्ध है ना, बौद्ध एक अलग धर्म से बिलोंग करते हैं, जस्ट लाइक मुस्लिम, हिंदू, बौद्ध, जैन, एडिशन। वास्को डी गामा कब भारत पहुंचा था?
17 मई 1498 में, आप 10th क्लास में पढ़े होंगे कि वास्को डी गामा था, पुर्तगाल का रहने वाला था, है ना, केरल के कालीकट पे आया था। और फिर आपसे पूछा जाएगा हीनयान और महायान संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक कौन है? महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बौद्ध गया में। जाति का लक्षण नहीं है साम्या। महाभारत की रचना किस भाषा में हुई? संस्कृत में। कुरुक्षेत्र का युद्ध किसने जीता था? पांडवों ने। कुरुक्षेत्र की जो युद्ध हुआ था सिर्फ 18 दिन चला था। ये आपको हरियाणा में पड़ता है। सांची का स्तूप किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था? फाहियान। क्या था? फाहियान, जो गुप्त काल में चीनी यात्री था एक, जो भारत आया था। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कोशिश हमारी है कि आप लोगों से ज्यादा समय ना लिया जाए, कम समय में आप ऑब्जेक्टिव को कमांड कर लीजिए ऑब्जेक्टिव के ऊपर, ताकि आपका 50% 50 में 50 सिक्योर हो जाए। हड़प्पा का उत्खनन किया था किसने किया था? दयाराम साहनी ने। बंगाल विभाजन कब हुआ? 1905 में। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री। भारत का राष्ट्रीय गान क्या? जन गण मन अधिनायक। ये जीके वगैरह भी आपसे पूछा जाएगा। राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? जीरादेई में, जो कि जीरादेई बिहार में पड़ता है। राजेंद्र प्रसाद एक ऐसे शख्सियत व्यक्ति थे जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति रहे हैं। भारत का संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 में, है ना। इस दिन को हम लोग गणतंत्र दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। 1919 के अधिनियम को क्या कहा जाता है? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार एक्ट। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? 1906 में। 14 नवंबर किनका जन्म दिवस मनाया जाता है? जवाहरलाल नेहरू का। शेर पंजाब के नाम से किसे जाना जाता है? भगत सिंह को। चलते हैं हम लोग। संथाल विद्रोह कब हुआ? संथाल विद्रोह कब हुआ? 1851 में। जीतल क्या था? सिक्का था, एक प्रकार का सिक्का था। 16 कुल का शाब्दिक मतलब है शांति। ये अकबर ने 16 कुल जो है ना, एक नया रिलीजन जो राइज किया था। ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां। किसके याद में किया था? मुमताज के महल में। इसके बारे में बहुत डिटेल से आप जाएंगे तो लंबी स्टोरी है, बट शॉर्ट में बता दें कि ताजमहल आगरा में है और मुमताज की याद में शाहजहां ने बनवाया था। एक दुनिया में एक मिसाल है ताजमहल, 7 अजूबों में एक अजूबा है। ये भारत के लिए एक बहुत ही गौरव की बात है कि एक अजूबा हमारे देश के अंदर है। तहकीक हिंद किसकी यात्रा वृत्तांत है? अल-बिरूनी। सर की उपाधि किसने वापस कर दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर। हड़प्पा किस नदी के किनारे थी? तेड़ावी नदी के किनारे। कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1784 ईस्वी में। पुरानों की संख्या कितनी है? 18। दामिने कोह क्या था? जागीर। इब्ने बतूता किस देश का यात्री था? मोरक्को का था। इब्ने बतूता से भी रिलेटेड बहुत ऐसा फैक्ट है जो आप लोग जान लेंगे। आई थिंक ये आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा ही जाएगा इब्ने बतूता से रिलेटेड। ये किसके दरबार में आया, कब आया, लेकिन ये सब याद रखना है कि इब्ने बतूता किस देश का यात्री था? मोरक्को का था। बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होने जा रहा है, शुरू से अंत तक बने रहिएगा। साइमन कमीशन कब भारत आया? 1928 में। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र। द्रौपदी किसकी पत्नी थी? भीम की, युधिष्ठिर की और अर्जुन की, तीनों की पत्नी थी द्रौपदी। वेदों की संख्या कितनी है? 4। तो जैसा कि जानते हैं कि वेद 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। कालीबंगान कहाँ स्थित है? कालीबंगान कहाँ स्थित है? राजस्थान में। कालीबंगान का शाब्दिक अर्थ होता है काली चूड़ी। जय हिंद का नारा किसने दिया? भगत सिंह ने। भारत वर्ष का अंतिम सम्राट कौन था? है ना, अंतिम सम्राट मुगल सल्तनत का अंतिम सम्राट का बहादुर शाह जफर था। हरियर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब की थी? 1336 ईस्वी में। कर्नवालिस कोड कब बना? 1793 ईस्वी में। अस्थायी बंदोबस्ती जुड़ा था कर्नवालिस से। तो शुरू से अंत तक बने रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो हो रहा है, आप लोग ध्यान से सुनेंगे। बीजक में किसका उपदेश संग्रहित है? कबीर का।
तलवंडी किसका जन्म स्थान है? गुरु नानक का। तलवंडी वर्तमान समय में जो कि पाकिस्तान में पड़ता है। अलबिरूनी किसके साथ भारत आया था? महमूद गजनवी। बुद्ध का जन्म स्थान क्या है? लुम्बिनी। बुद्ध जी जो है, महात्मा बुद्ध, उनका जो नाम था बचपन का सिद्धार्थ था, और इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। मुद्रा राक्षस की रचना किसने की? विशाखादत्त ने की थी। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की? सर विलियम जोन्स। कब की? 1784 ईस्वी में। पलासी की लड़ाई कब हुई थी? 1757 में। लक्ष्मी कहाँ की रानी थी? झांसी की रानी थी। लक्ष्मीबाई के नाम से भी जाना जाता है इसे। वीर कुंवर सिंह कहाँ के रहने वाले थे? जगदीशपुर। भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? बाबर। तो मुगल वंश का संस्थापक बाबर था। अंतिम कौन था? बहादुर शाह जफर। प्रथम कौन थे? बाबर। लास्ट में कौन? सबसे लास्ट में, मतलब उन मुगल वंश के अंतिम शासक कौन थे? बहादुर शाह जफर। तो चलते हम लोग नेक्स्ट। पानीपत के प्रथम युद्ध में किसकी पराजय हुई? हार हुई थी इब्राहिम लोदी की। मुमताज महल किसकी पुत्री थी? मुमताज महल किसकी पुत्री थी? आशफ खां की। गुलबदन बेगम कौन थी? लेखिका थी। आपसे 4 तरह का ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, जो इसमें करेक्ट होगा आपको उसमें चूज करना है, उसको OMR शीट में फिल करना है, ठीक है। उसको रंगना है, उसमें गोल टाइप का होगा, उसको ब्लू पेन से रंगना है, ब्लैक पेन से, अन्यथा अदर पेन से नहीं रंगना है, रेड वगैरह वगैरह से नहीं यूज करना है, अन्यथा आपको कैंसिल हो जाएगा, आपको नंबर नहीं मिलेगा, दिक्कत हो सकता है। हुमायूं नामा का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? ग्रांट डफ ने। कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? दिल्ली में। टोडरमल अकबर के दरबार में क्या था? वित्त मंत्री था। आप जैसा जानते हैं कि अकबर के दरबार में नवरत्न रहा करते थे, उसमें एक टोडरमल भी टोडरमल भी था, बिरबल था, वगैरह वगैरह, और अन्य 9 है। तो पावापुरी का संबंध किस धर्म से? जैन धर्म से। प्रथम जैन संगति कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में। कौरवों की संख्या कितनी थी? 100 यानी 100। तो चलते हम लोग नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव की तरफ। बिरसा मुंडा ने कौन सा विद्रोह किया था? अल गुलान विद्रोह किया था। कैप्टन हॉकिंस किस देश का था? यानी रहने वाला था इंग्लैंड का। तहकीक हिंद में किस का यात्रा वृत्तांत लिखा है? अलबिरूनी का। तहकीक हिंद में किसका यात्रा वृत्तांत लिखा है? अलबिरूनी का। नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तलवंडी में। तलवंडी पूर्व में चर्चा कर चुका हूँ, तलवंडी पाकिस्तान में पड़ता है, ठीक है। शंकराचार्य का मत था क्या? अद्वैतवाद। क्या है? अद्वैतवाद। महाराष्ट्र के संत कौन थे? रामदास। अयंगर व्यवस्था संबंधित थी विजयनगर साम्राज्य से। हम्पी किस राज्य से संबंधित है? विजयनगर से। हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? दिल्ली में। तो दोस्तों कुछ क्वेश्चंस आई थिंक रिपीट हो गया होगा, तो इसको थोड़ा इग्नोर कर देना मेरे भाई। हाथ से लिखा हूँ, मैं एक इंसान हूँ, कोई कंप्यूटर नहीं हो, अन्यथा कोई मशीन नहीं हो। तो दोस्तों छोटा सा रिक्वेस्ट, अगर हमसे कोई भूल वश हो गई हो तो इसके लिए सॉरी चाहूँगा, और कमेंट बॉक्स में आप सजेस्ट करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई थिंक आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। तो मैं आप लोगों से छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा, जाते जाते अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, और दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।